दूरगामी परिणाम कौन देख रहा है? हर कोई अपने अपने हाथ में रोटी लेके सेक रहा है, जिसको जिस तरफ फायदा दिखाई दे रहा है वो उस तरफ से रोटी को सेक रहा है। योगी आदित्यनाथ को हिंदुओं के लिए वहाँ इतनी जो मोहब्बत उमड़ रही है वो इसीलिए ना कि वो हिंदू वोट को यहाँ कंसोलिडेट करना चाह रहे हैं। हिंदुओं कटेंगे तो बटेंगे और बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा, वो हिंदू वोट बैंक को ध्यान रख के ही तो उनको बांग्लादेश में हिंदुओं की इतनी चिंता हो रही है। अगर वाकई में योगी जी को इतनी चिंता है, वो बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं, तो आप भेज दीजिए ना अपनी सेना बांग्लादेश में, भेज दीजिए, वहाँ हिंदुओं को सुरक्षित कर देंगे। जैसे इंदिरा गांधी ने जब देखा कि वहाँ लोगों की मारकाट हो रही है तो अपनी सेना भेजी थी। आप में है दम तो आप भेजिए, आप सेना भेजिए और वहाँ हिंदुओं को सुरक्षित कर दीजिए, उस देश को वापस से डिवाइड कर दीजिए। जैसे इंदिरा गांधी ने हिम्मत दिखाई, कर दिया, पाकिस्तान से अलग करके ईस्ट बंगाल जो उस ईस्ट पाकिस्तान था उसको बांग्लादेश बना दिया। आप कर सकते हैं तो करिए। ये जो झूठे घड़ियाली आंसू आप बहा रहे हैं यहाँ के हिंदुओं को एक मैसेज देने के लिए, तो वो कहाँ जस्टिफाइड है? दूसरा, वहाँ पे हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, ठीक है, उसमें सबने बयान दिया है, हर कोई अपने अपने हिसाब से अपनी राजनीतिक नफे नुकसान के हिसाब से बयान दे रहा है, जिसमें कि कहीं कोई बुराई नहीं है। हर कोई रोटी सेक रहा है तो उसमें इधर से भी है उधर से भी है, लेकिन उसके आड़ में आप जो यहाँ पर वो बारूद के ढेर में आग लगा रहे हैं वो कहाँ तक जस्टिफाइड है? ये लोगों को जब अपने घर बैठते हैं ना अपने परिवार के साथ शाम को जाके, तो सोचना होगा कि कल को जब आग लगेगी ना तो वो बिल्कुल बेगुनाह, बिल्कुल निर्दोष बच्चे हैं वो मारे जाएंगे। वो लोग नहीं हैं जो कि उस आग लगाने वाली भीड़ का हिस्सा हैं, वो बच्चे हैं जो कि ज़िंदगी की जद्दोजहद में फंसे हुए हैं, और जब वो अपने घर से निकलेंगे तो कहीं बम फटेगा तो मरेंगे, कहीं दंगे हो जाएंगे तो मरेंगे, कहीं गोली चल जाएगी तो मरेंगे। तो ये आज हर किसी को, हर नेता को ये सोचना पड़ेगा कि हम अपने पीढ़ी को क्या छोड़ के जा रहे हैं। क्या हम यही देश चाहते हैं जो कि एक कोई निर्दोष कहीं पे भी जा रहा है, जिसको दुकान खोलते हुए गोली लग जाती है और वो मर जाता है? वो तो किसी भीड़ का, किसी पत्थर वाले गैंग का हिस्सा नहीं था। अगर पत्थर इकट्ठा हो गए संभल में तो योगी जी क्यों आंखें मूंदे उस वक्त बैठे हुए थे? उनको दिखाई नहीं दिया? उनकी इंटेलिजेंस कहाँ थी उस वक्त? उनको क्यों नहीं दिखाई दिया कि वहाँ के पाकिस्तानी वहाँ पे बुलेट्स खोखे मिल रहे हैं तो कैसे मिल रहे हैं? किसी ने बिल्कुल ऐसे एयर ड्रॉप तो किया नहीं है। एयर ड्रॉप भी किया तो आपको पता क्यों नहीं होना चाहिए? तो ये जो बहस है और उसकी आड़ में जो यहाँ पे राजनीति हो रही है, ये खतरनाक राजनीति है। नेताओं को इससे बाज आना चाहिए। ये बारूद का ढेर है, उसमें चिंगारी मत लगाइए। उस बारूद के ढेर को जैसा है वैसा पड़े रहने दीजिए। कोशिश करिए कि पानी डालिए ताकि वो धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाए। आग मत लगाइए देश में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।